अधूरा प्यार। प्रिया मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और हर्ष राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। हर्ष एक सीधा साधा सा लड़का है जो न लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और न ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। हर्ष की यह बात प्रिया को बहुत अच्छी लगती थी और वह किसी न किसी बहाने से हर्ष से बातें करने की कोशिश करती है। प्रिया दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में हर्ष और प्रिया की दोस्ती हो जाती है। हर्ष धीरे धीरे प्रिया को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर्ष की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि प्रिया के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। हर्ष को यहाँ पसंद नहीं था कि एक दिन बातों ही बातों में हर्ष प्रिया को अपने दिल की बात बता देता है। प्रिया उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है कि मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। प्रिया सोचती है जब हर्ष कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यहाँ पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल प्रिया के मन में होते हैं और दूसरे दिन प्रिया हर्ष को मना कर देती है और कहती है मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। हर्ष दोस्ती के लिए मना कर देता है और प्रिया को बहुत समझाता है, लेकिन प्रिया कुछ नहीं सुनती। हर्ष को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह प्रिया से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब प्रिया को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। हर्ष कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना हर्ष को प्रिया का पता रहता है और ना प्रिया को हर्ष का कुछ पता रहता है। हर्ष अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से ही बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब हर्ष पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है प्रिया इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में भी लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे से पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी हर्ष और प्रिया की बात होने लगती है। प्रिया हर्ष को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। हर्ष को प्रिया की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। हर्ष सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। हर्ष कुछ समय बाद प्रिया को डिनर पर ले जाकर फिर से प्रिया का इजहार करता है। प्रिया इस बार हर्ष से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। प्रिया हर्ष को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार हर्ष का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। प्रिया रात में सोचती है कि हर्ष एक अच्छा लड़का है, मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल हर्ष को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को हर्ष से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन प्रिया ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि हर्ष ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते हर्ष प्रिया को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही ज़िंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार ही किया। तुम ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों के सहारे रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। प्रिया हर्ष को खोजने की बहुत कोशिश करती है।
पर कई साल के बाद भी उसको हर्ष नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।